बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब यूनिट 9 स्टार्ट कर रहे हैं और इसके थ्योरम्स की तरफ आएंगे। कार्ड्स ऑफ अ सर्कल, ये यूनिट का नाम है। इसके पहले थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने आपके लिए पहले से लिख दी है और इस स्टेटमेंट को हम फिर प्रूव करेंगे। अब आप ये देखें कि इसकी स्टेटमेंट को मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ कर रहा हूँ। इसमें देखें क्या कहा गया है कि वन एंड ओनली वन सर्कल पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का पता होना चाहिए। नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या मुराद है? देखें, मैं आपको यहाँ पे साइड पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, अगर ये 3 पॉइंट एक ही लाइन में होंगे तो ये कोलिनियर, नॉन कोलिनियर है, ये कोलिनियर है। ये देखें, ए बी सी क्या है? ये कोलिनियर है। तो ये इस तरह नहीं लेने, बल्कि ये क्या होने चाहिए कि यानी अगर उन तीनों पॉइंट को मिलाएं तो स्ट्रेट लाइन नहीं आनी चाहिए। इसका ये मतलब है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बात समझ आ गई कि नॉन कोलिनियर से क्या मुराद है कि ये पॉइंट्स एक लाइन में नहीं होने चाहिए। तो ये कहा गया है कि अगर आप 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लें तो उसमें से अगर हम एक सर्कल ड्रा करें तो वो एक ही सर्कल होगा जो कि वन एंड ओनली वन सर्कल पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कि एक ही सर्कल होगा जो कि पास कर सकता है। अब देखें, इसमें हमारे पास गिवन क्या है? गिवन में तो आपको ये दिया हुआ ना कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये सिर्फ बताए हुए हैं ए बी सी और 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। ये तो हमारे पास गिवन हो गया। अब यहाँ पर आप देखें कि हम अगर ये यहाँ पर ले लें 3 पॉइंट्स, किसी भी फॉर्म में ले लें। चलें, एक पॉइंट हमने ये ले लिया ए, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया। ये 3 हमने पॉइंट्स लिए। देखें, ये सीधे तो नहीं है ना, नॉन कोलिनियर हमने लिए हुए ये 3 पॉइंट्स। तो अब आपने क्या देखना है यहाँ पे? टू प्रूव में क्या बात आएगी? टू प्रूव में ये बात है वन एंड ओनली वन सर्कल। वन एंड ओनली वन सर्कल पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी। ये आपने बताना है। हम ये कर लेते हैं कि ए को बी से और बी को सी से ज्वाइन कर लेते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में हम ये करेंगे कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। हम कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, और यहाँ पर हम क्या दे देंगे? इसको हम फर्ज किया कि डी का नाम दे देते हैं, डी, और इसको आप से एफ का नाम दे दो। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया। इसी तरह इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लें। यहाँ पे ये पॉइंट अब ले लें। ये पॉइंट इसका मिड लिया ना, ये एच हो गया, ये एच हो गया, और यहाँ से ये, तो ये हमारे पास इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ आ गया। तो आप ये देखें कि ये अगर पॉइंट आ रहा है आपके पास
जहाँ पे ये एच के का नाम दे दें इसे, कि ये जो पॉइंट है ये इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन है। तो इस पॉइंट को आप ये आगे आप बताएंगे। देखें, ये मैं आपको यहाँ पे इस तरह से शो करके दिखा रहा हूँ कि अगर आप सर्कल बनाना चाहेंगे तो ये सर्कल इस तरह से बन जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं अब हम। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी एफ लिया, फिर बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एच के लिया, और दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं एट द पॉइंट ओ। ये पॉइंट हम ये बात बता रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन में ड्रा perpendicular bisector, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये क्या है, डी एफ। और किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ऑफ ए बी एंड एच के ऑफ बी सी। और ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप देख सकते हैं ना, क्या हो रहा है, मीट कहाँ कर रहे हैं, द टू perpendicular bisectors intersect each other at O। और ये इंटरसेक्ट की बात क्यों की, इंटरसेक्ट की बात इसलिए की कि ये कभी पैरेलल नहीं हो सकते। ये देखें, यहाँ पे अगर मैं बात करता ना, अगर इक्विलिनियर होते तब ये पैरेलल हो सकते थे। ए बी का देखें क्या लिया हुआ था, डी एफ लिया था ना, ये डी एफ, ये देखें ये डी एफ, और बी सी का एच के था, ये एच हो गया और ये के। तो इस केस में देखें ये पैरेलल हो जाएंगे। अगर ये कोलिनियर होंगे तो तब ये इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन हमें पता है कि ए बी सी तो हमने कैसे लिए हैं, कोलिनियर तो नहीं है ना, नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर तो उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पैरेलल नहीं होंगे। तो ये बात मैंने यहाँ लिखी है, द टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ बिकॉज डी एफ and HK are not parallel। कि ये हमें पता है कि ये क्योंकि पैरेलल नहीं है इसलिए ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब हम अगली बात देखें, हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर लेते हैं कि इन पॉइंट्स को मिला लेते हैं। O को A से मिला लिया, फिर O को B से मिला लिया, और O को C से मिला लिया। तो ये बात भी लिख लें, कंस्ट्रक्शन में ही कर रहे हैं ये, जॉइन O टू A B एंड C। ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि प्रूफ। प्रूफ में उसी तरह से आपने दो हिस्से करने हैं ना, स्टेटमेंट्स और रीजंस। अब आप ये देखें कि हमने पहली बात क्या की थी, हमने ये कहा था कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का।
तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो डी एफ के ऊपर कोई भी पॉइंट लें उसका फासला ए से और बी से बराबर होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे उसका फासला भी ए और बी से बराबर होगा, यहाँ पे लेंगे उसका ए और बी से फासला बराबर होगा, यहाँ पर पॉइंट लेंगे उसका ए और बी से फासला बराबर होगा। तो ये बात हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ईच पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्विडिस्टेंट बराबर फासले पे होना है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। और रीज़न क्या है, वजह क्या है, क्योंकि ये डी एफ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। क्लियर हो गई ये बात। इसका ये मतलब हुआ कि सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। क्योंकि ओ पॉइंट आप देख सकते हैं ना, ये देखें ओ पॉइंट इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट है, तो उसका ए से फासला और बी से फासला बराबर होगा। अब हम दूसरे की तरफ आते हैं, एच के वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसके साथ भी यही रीजनिंग दें। ईच पॉइंट ऑन एच के इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, और वजह वही बात है, एच के is perpendicular bisector of BC। और तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि OB, सो OB is equal to OC, क्योंकि ये देखें O पॉइंट इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट है, तो इसका फासला बी से और सी से इक्वल होगा। अब आप देखें अगर हम इन दोनों को मिला लेते हैं 1 और 2 को, तो क्या आ जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और ये क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कि हमने ये बता दिया कि ये तीनों पॉइंट ओ का ए से फासला, ओ का बी से फासला, ओ का सी से फासला बराबर है। तो यहाँ पे हम ये बात बता रहे हैं, देयर इज नो सच पॉइंट अदर देन ओ के अलावा कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसका ये फासला जो है वो इक्वल आ जाए। और देखें यही तो बतानी थी हमने, तो ये बात अब यहाँ लिख सकते हैं, हेंस अ सर्कल with center O and radius OA will pass through A, B and C। कि जो सर्कल हम ड्रा करेंगे, क्योंकि ये बराबर है ना, ओ से ए का फासला, ओ से बी का फासला, ओ से सी का फासला सब बराबर है। तो ओ ए को अगर हम रेडियस ले लें तो क्या होगा कि वो सर्कल ए में से भी पास हो जाएगा, बी से भी और सी से भी पास होगा। और यही बात हमने बतानी थी।
ultimately there is only one circle. वन सर्कल से क्या मुराद है? वन सर्कल, वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन, वन सर्कल which passes through three non-collinear points. तो ये देखें, हमने ये बात बता दी कि देयर इज ओनली वन सर्कल, वन एंड ओनली वन से मुराद ओ के अलावा कोई और पॉइंट हो नहीं सकता, इसलिए वन एंड ओनली वन की बात की है। सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है कि जो के पास होगा थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से, और वो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ए, बी एंड सी। ये बात यहाँ देख लें, यही बात यहाँ बताई गई थी ना कि जब आप अपने सर्कल ड्रा करेंगे फिर ओ ए, ओ बी और ओ सी बराबर होगा, तो ये जो सर्कल बनेगा आप देख सकते हैं कि ये सर्कल इन तीनों पॉइंट में से पास होगा, क्योंकि क्या है, ये फासले तीनों के तीनों बराबर हैं। तो अगर हम ओ को सेंटर रखेंगे, ओ ए को रेडियस ले लें या ओ बी को रेडियस ले लें या ओ सी को रेडियस लें, बात एक ही है। तो हमने कहा कि अगर हम ओ को सेंटर रखें, ओ ए को रेडियस लें और सर्कल ड्रा करें, तो ये सर्कल तीनों पॉइंट में से पास होगा। और ये तीनों कैसे पॉइंट थे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और ये क्योंकि डी, एफ और एच के का ओनली पॉइंट है, एक ही पॉइंट होगा ना जो वे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक से ज़्यादा पे तो ये इंटरसेक्ट नहीं हो सकते ना। ये देखें, दो लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं? एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये एक ही पॉइंट ऐसा है, तो ये ज़ाहिर है जब एक पॉइंट है तो एक ही सर्कल ड्रा होगा, इसलिए कहा गया कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन। तो चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।